तालिबानों ने पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया है। न सिर्फ ये बल्कि तालिबानों ने तमाम का तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने कब्जे में लेकर वहां से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इतलात ये हैं कि जो बॉर्डर है, जो स्पेन बोल्डक जिसका नाम है, उसके ऊपर कब्जा करके अपना अफगानिस्तान का झंडा उन्होंने उतार दिया है और अपना झंडा उन्होंने लगा दिया है। बहुत सारे तालिबान जिनकी तादाद 1000 के करीब बताई जाती है, वो स्पेन बोल्डक के ऊपर आकर बैठ गए हैं और अफगानिस्तान की आर्मी का ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि फजाई कार्रवाई करेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जहां पर तालिबानों ने कब्जा किया है। अगर मैं बात करूं तालिबानों का, तो तालिबान जो हैं इन्होंने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गए हैं, ईरान के बॉर्डर के ऊपर बैठ गए हैं और चाइना के साथ जो छोटी सी पट्टी लगती है वहां पर भी आकर ये बैठ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस ओर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अफगानिस्तान के तालिबान गजनी के अंदर आजकल मौजूद हैं, कंदार की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। उधर भारत अपनी फौज लाकर अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की मदद करने के लिए तैयारी कर रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो बॉर्डर के ऊपर इस तरह की डेवलपमेंट हुई है, इससे पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन आएंगे। वो इम्प्लीकेशन ये है कि जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान की फौज पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी कार्रवाई करेगी ताकि तालिबान जो है यहाँ से निकल जाएं। पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद करके वहाँ पर आर्मी को तैनात कर दिया है। बहुत सारी इम्प्लीकेशन है, आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाजरीन ग्रामी, अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानों ने पाकिस्तान के साथ जो लगता बॉर्डर है जिसका नाम स्पेन बोल्डक है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। स्पेन बोल्डक की अहमियत इस वजह से ज्यादा है क्योंकि यहाँ से तकरीबन 700 के करीब रोजाना की बुनियाद पर ट्रक जाते थे और आते थे। ट्रक मतलब जो कंटेनर थे वो यहाँ से गुड्स लेकर अफगानिस्तान जाते थे और अफगानिस्तान से यहाँ वापस आते। अब बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानों ने जैसे ही इस जगह के ऊपर कब्जा किया है, वहाँ पर तालिबानों ने अपना झंडा लहरा दिया है और अफगानिस्तान का झंडा उतार कर फेंक दिया है। अफगानिस्तान के तालिबानों ने तकरीबन 1000 अपने जंगजू यहाँ पर तैनात किए हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो यही हालात ईरान के अंदर है। ईरान के बॉर्डर के ऊपर भी इतने लोग बैठे हुए हैं, चाइना के बॉर्डर के ऊपर, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी इतने ही लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों के बैठने का मकसद ये है कि जो भी अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगी, जो भी लोग आएंगे जाएंगे, उनके ऊपर ये टैक्स लगाएंगे और ये टैक्स तालिबानों की जो अर्निंग होगी। अब बात ये है कि अफगानिस्तान की आर्मी जाहिर सी बात है इसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने की सोच रही है ताकि बॉर्डर के इलाके छुड़वाए जाए। अगर जाहिर सी बात है बॉर्डर के इलाके अफगानिस्तान की फौज से निकल जाते हैं या हाथ दोबारा नहीं लगते तो अफगानिस्तान की आर्मी जो है भूखी मर सकती है, उसके पास पैसे नहीं होंगे जंग करने के लिए और तालिबान बड़ी आसानी से जगह जगह पर कब्जा करके अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अटैक होता है, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर तालिबानों के ऊपर अटैक होता है तो इसके इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पर जरूर आएंगे और आ भी रहे हैं। आज भी पाकिस्तान की आर्मी के कार्रवाई के ऊपर अटैक किया जाता है, आईडी ब्लास्ट होती है, कभी पाकिस्तान के जो है चाइनीज वर्कर को निशाना बनाया जाता है। ये मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं जिसको समझकर सोचकर इंसान दंग रह रहे हैं, पूरी दुनिया दंग रह रही है। उधर बाइडेन भी काफी परेशान है कि हमने इतना जो स्वेयर पुल आउट किया है, ऐसा करके हमने नेबरिंग कंट्री को जो है वो मुश्किल में डाल लिया है। अब नेबरिंग कंट्री जो अफगानिस्तान के हैं वो साथ जोड़कर बैठ गए हैं कि इस क्राइसिस को डील कैसे करना है।